तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सीएसआई ने दिसंबर 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि बेटा क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे, बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे प्लॉट किया गया था। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 4x4 का एक मैट्रिक्स है जो कि पॉजिटिव डेफिनिट एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो कैपिटल ए मैट्रिक्स है इसके बारे में तुम्हारे पास जानकारी ये है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, साथ ही साथ ये एक पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है। अभी ये जो कैपिटल ए है 4x4 का जो मैट्रिक्स है इसके सहायता से एक और मैट्रिक्स बना के दिया गया है बी के नाम से। एंड मैट्रिक्स किस तरीके से बन रहा है वो तो तुम्हारे स्क्रीन के सामने यहाँ पे विजिबल है। अभी तुम ध्यान दो, मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स यदि 4x4 का हो जाए तो बी मैट्रिक्स में क्या किया गया, एक एक्स्ट्रा करके रो एंड एक एक्स्ट्रा करके कॉलम को ऐड किया, यानी कि बी मैट्रिक्स जो है ये 5x5 का मैट्रिक्स बन गया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के बारे में क्या क्या होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चर्चा करना है। अभी यहाँ पे जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी देख रहे हो ये सारे रियल नंबर है, ठीक है ना। बस इतना सा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास गिवन था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया था, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो तो हम निकाल लेंगे, उसके पहले देखो हम कौन से रास्ते से जाए। एक चीज ध्यान दो, मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हम निकाले तो कैसे निकाले। देखो बहुत सारे उपाय है, तुम क्या कर सकते हो, ये जो मैट्रिक्स ए है, ए को तुम अलग अलग करके तुम मतलब चूज कर सकते हो। मानो कि तुमने ए को ले लिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ऐसे करके, तो ये एक पॉजिटिव डेफिनिट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसे करके तुम ऑप्शन को डिस्कार्ड वगैरह करके कर सकते हो। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को एकदम प्रॉपरली करने के लिए तुम्हें एक चीज ध्यान देना है कि बी मैट्रिक्स में ना ब्लॉक्स मिल रहा है, मतलब बी मैट्रिक्स एक ब्लॉक टाइप मैट्रिक्स आ रहा है। तुम बोलो कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास ये जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स तो एक ब्लॉक है ही, 4x4 का ब्लॉक है, राइट। 0 एक ब्लॉक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं क्यू ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में सोचे, मैं क्यू ब्लॉक मैट्रिसेस के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में ही क्यों सोचे, करने का तो बहुत सारे उपाय था, मैं क्यों उसके बारे में सोचे उसका हिंट्स क्वेश्चन खुद तुम्हें देता है। अप्रोच को देखो कि मैं क्यों उसके बारे में सोच रहे। मेरे पास बी मैट्रिक्स को देख के मुझे यह पता लग रहा है कि बी मैट्रिक्स में ब्लॉक का तो रोल आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए जो है ये खुद एक ब्लॉक मैट्रिक्स है। मतलब इसको जब मैं एक मैट्रिक्स के अंदर डालेंगे तो ये एज ए ब्लॉक ट्रीट करेंगे हम। इज इट क्लियर और नॉट। अभी देखो यहाँ पे बाकी ये एक ब्लॉक है, देखो क्वेश्चन में ही ये जो ऐसे करके एक मतलब लाइंस खींच दिया ना, यहाँ से ही क्वेश्चन में ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, तीनों ब्लॉक अलग अलग करके सेपरेट कर ही दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ही हिंट्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास ये एक ब्लॉक है एंड ये एक ब्लॉक है, तो टोटल कितने सारे ब्लॉक मिल गया। तुम बोलो सर 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स वहां पे है। अभी तुम क्या करो, ब्लॉक मैट्रिसेस के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन, जो जो प्रॉपर्टी, जो जो थ्योरी तुमने पूरे साल पढ़ रखे हो उसको एक बार याद करो। अभी जब तुम याद करोगे देखना एक थ्योरी तुमने जरूर पढ़ रखे हो। यहाँ पे मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं, ध्यान दो, एक थ्योरी तुमने जरूर पढ़ रखो, लिखो रिकॉल, ठीक है। रिकॉल, रिकॉल ये है, मानो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसको हम ऐसे पी क्यू आर एस ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मानो ऐसे लिखा जा रहा है, वेयर पी क्यू आर एस अलग अलग मतलब ऑर्डर का ब्लॉक मैट्रिक्स है, राइट। एंड गिवन है कि एस मेरा इनवर्टेबल, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एस इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एम ये हो जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी माइनस, इस तरीके से आएगा साइकिल क्यू एस इनवर्स आर, ऐसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे साइकिल को घुमाया इस तरीके से आते। बेटा ये जो रिकॉल मैं करवा रहा हूं इसका प्रूफ भी मैं डिस्कस करेंगे, उसको लेके एकदम निश्चिंत रहो, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं।
क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं थ्योरी को यूज करके, फिर हम इस थ्योरी का प्रूव करेंगे ना, निश्चित रहना है उसको लेके, राइट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी माइनस क्यू, इस तरीके से एस इनवर्स आर, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसका जो थ्योरी बोलते हैं मेरे पास, इसका एक मिनट रुको थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट ऑफ सुंदर करके करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, पी माइनस क्यू एस इनवर्स आर, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एम, एम का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला, जब मैं ब्लॉक मैट्रिसेस को इस तरीके से यूज करें। अभी तुम ध्यान दो, मेरे पास जो दिए गए मैट्रिक्स था वो ऐसे था, तो मैं यहाँ पे मैं यदि इसी फॉर्मूला को यूज करे तो मेरे पास पी का रोल प्ले किया जीरो मैट्रिक्स, क्यू का रोल प्ले कर क्या थे मेरे पास एम जो था, एम दिखने में पी क्यू आर एस ऐसे था ना, यानी कि क्यू जो है क्यू का रोल प्ले कर रहा है ये, यानी कि क्यू जो है क्यू मेरे पास एक 1x4 का रो मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो आर का रोल प्ले कौन किया, ए बी सी डी का कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि तुम इसको क्यू ट्रांसपोज ही लिख दो ना, बात तो एक ही है। इज इट क्लियर? एंड ए का रोल तो ए खुद ही, मतलब एस का रोल जो है, इसका रोल तो ए प्ले कर रहा है। तो मेरे पास बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख पाया, पी क्यू आर एस, ठीक है। अभी देखो मेरे पास थ्योरी क्या बोलता है, थ्योरी बोलता है मेरे पास यदि बी मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा जाए तो मैं उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी माइनस इस तरीके से, ठीक है ना, क्यू एस इनवर्स आर, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा था हमने, इसी को ही हमने यूज किया। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अभी ध्यान दो, अभी मेरे पास एस पी क्यू आर जो जो है उसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ध्यान दो, एस मेरे पास क्या है, एस मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे ए, बेटा पी जो है, पी तो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो माइनस क्यू एस इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स आर, बेटा आर है क्यू ट्रांसपोज, राइट, यानी कि क्यू ट्रांसपोज हो जाएगा। बेटा जीरो है तो जीरो का तो कोई रोल यहाँ पे है नहीं, तो जीरो को हटा दो ना यहाँ पे। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस क्यू ए इनवर्स क्यू ट्रांसपोज। इज इट क्लियर और नॉट, राइट? अच्छा बेटा एक बात और तुम बताओ, मेरे पास बी है 5x5 का मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जब भी मैं डिटर्मिनेंट को मतलब डिटर्मिनेंट से जब भी मैं कोई स्केलर को बाहर करेंगे तो वो क्या होगा, उसके माथे पे 5 आ जाएगा ना, यानी कि मेरे पास -1 को मैं यदि बाहर कर दे तो -1⁵5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे ही रख दो एंड यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ए इनवर्स क्यू ट्रांसपोज। बेसिकली जो क्यू ए इनवर्स क्यू ट्रांसपोज है ये एक स्केलर दे देगा। तुम बोलो कैसे? बेटा क्यू मैंने क्या लिया था, ध्यान से देखो, क्यू मेरे पास था 1x4 का एक मैट्रिक्स, तो मेरे पास यहाँ पे क्यू ए इनवर्स क्यू ट्रांसपोज, राइट, तो मेरे पास क्यू है 1x4 का मैट्रिक्स, ए इनवर्स क्या होगा, ए क्या थे, ये तो 4x4 का मैट्रिक्स थे, यानी कि ए इनवर्स भी मेरे पास 4x4 का मैट्रिक्स होगा एंड क्यू ट्रांसपोज क्या होगा, तुम लोग से क्यू यदि 1x4 का है तो क्यू ट्रांसपोज सर 4x1 का, दैट मींस क्यू ए ट्रांसपोज सॉरी क्यू ए इनवर्स क्यू ट्रांसपोज, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्ट तुम्हारे पास 1x1 जो मैंने बताया था कि बेटा ये एक स्केलर है। अभी सवाल ये है कि ये स्केलर मेरा पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरी तुम्हें फिर से रिकॉल करना है, तुम्हारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन था जो हमने अभी तक यूज नहीं किया। देखो हमारे पास दो ही इंफॉर्मेशन गिवन था, एक तो इंफॉर्मेशन मेरे पास बी का जो लुक्स है वो मेरे पास गिवन था एंड दूसरा इंफॉर्मेशन मेरे पास ए मेरे पास क्या थे, पॉजिटिव डेफिनिट थे। अभी इसको हम यूज करेंगे, बेटा पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए तो उसका सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। मैं आइगन वैल्यू के माध्यम से मैं यदि बताया तो, अदरवाइज
पॉजिटिव डेफिनिट मीन्स क्यू ए क्यू इनवर्स सॉरी मतलब क्यू ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है ना, फॉर ऑल क्यू नॉन जीरो के लिए, एंड इक्वल होता है जब क्यू इक्वल्स टू जीरो, राइट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे यदि फिर से आ जाए तो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या थे, तुम बोलो सर गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार मेरे पास ए था पॉजिटिव डेफिनिट, तो यहां से मैं सीधा बोल सकता कि ए इनवर्स भी मेरा पॉजिटिव डेफिनिट, एकदम बेसिक थ्योरी है क्वाड्रेटिक फॉर्म का, राइट, पॉजिटिव डेफिनिट। इज इट क्लियर? तो मेरे पास ए यदि पॉजिटिव डेफिनिट है तो ए इनवर्स भी पॉजिटिव डेफिनिट का हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, ए इनवर्स भी यदि पॉजिटिव डेफिनिट का हो गया तो मेरे पास क्यू ए इनवर्स क्यू ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन, तुम बोलो सर ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड यहाँ पे नोट करके हम लिख देंगे सर कि इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ क्यू खुद जीरो हो जाए, यानी कि क्यू जीरो जो भी है तुम्हारे पास 1x4 का वो हो जाए, तब जाके इक्वालिटी होल्स, अदरवाइज ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे मेरे पास ये जो भी स्केलर मिल गया था, अच्छा कोई यहाँ पे ना इसको मॉड साइन मत ले लेना, ठीक है ना, मॉड साइन यदि ले लेते तो मैं इतना कुछ क्यों करता बेटा, वो डिटर्मिनेंट साइन चल रहा था, ठीक है। अच्छा मतलब बच्चे यहाँ पे कई बार ऐसे गलती कर देते हैं, ठीक है ना, मॉड नहीं है ये डिटर्मिनेंट साइन है, राइट। अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास ये जो एक 1x1 का मैट्रिक्स यानी कि एक स्केलर आ रहा था, इसके बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गया। क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, तुम बोलो सर इंफॉर्मेशन ये मिल गया कि ये मेरे पास या तो पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव, यानी कि जीरो हो सकता है जब क्यू खुद जीरो हो जाए, अदरवाइज सर ये पॉजिटिव, यानी कि मेरे पास ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अभी तुम इसके ऊपर बात करो तो तुम्हारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो गया। ध्यान से देखो, अभी तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए बोला गया था बेटा, -1 raised to the power 5 gives you -1, यानी कि ये तुम्हारे पास माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड यहाँ पे जो भी आया तुम्हारे पास क्यू ए इनवर्स क्यू ट्रांसपोज जो भी आए, तो तुम्हारे पास ये जो है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ क्यू खुद जीरो हो जाए, यानी कि ए बी सी डी चारों के चारों जीरो हो जाए। क्लियर? अभी ध्यान दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, ए क्या थे, तुम बोलो सर ये थे मेरे पास पॉजिटिव डेफिनिट, तो बेटा पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स का सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होता है, राइट। पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स का जो मैं शुरू में वो मतलब बोल रहे थे थोड़ा सा, पॉजिटिव डेफिनिट का सारे आइगन वैल्यूज होता है पॉजिटिव, एंड डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अभी तुम्हारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 4x4 का मैट्रिक्स था, यानी कि ए मैट्रिक्स के पास λ1 λ2 λ3 λ4 चारों आइगन वैल्यू है। अभी इनका प्रोडक्ट गिव्स यू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज इट क्लियर? अभी ध्यान से देखने पर एक चीज हमारे नजर में आ रहा है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हमसे पूछा गया था वो मेरे पास क्या हो रहा है, माइनस नेगेटिव करके पॉजिटिव का जो क्वांटिटी है वो आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा, ये तो नेगेटिव है, तो दैट मींस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है तुम्हारे पास क्लास 7 का, पॉजिटिव नेगेटिव गिव्स यू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव गिव्स यू नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन जीरो भी टच कर सकते हैं जब ये क्वांटिटी ये भाई साहब खुद जीरो हो जाए, और ये भाई साहब जीरो कब होगा, जब क्यू मेरे पास जीरो हो जाए, यानी कि 0 0 0 0, यही तो हमने लिया था ना क्यू को, दैट मीन्स जीरो भी होने का एक संभावना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दे देते हैं। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है सुंदर तरीके से एकदम प्रॉपरली हमारे पास निकल के आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अभी एक बात मैं तुमसे अभी पूछते हैं, ठीक है, जस्ट ऐसे ही बातचीत करते हैं कि बेटा एक बात बताओ, इसको जब हमने किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इसको जब हम प्रूव किया था, क्या मेरे नजर एक पल के लिए भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी इसके ऊपर गए थे? तुम बोलो सर नहीं, इसके ऊपर हमारे नजर एक बार भी नहीं गए थे, बस हमने इसको
यहाँ पे ही एक बार लिखा था, कहाँ चला गया? हाँ सर, इसको हमने एक बार यहाँ पे ही लिखा था, बाकी हमारे नजर इसके ऊपर था ही नहीं। हमारे नजर केवल बार बार जा रहे थे पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स के ऊपर एंड जो हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास रिकॉल से आया उसके ऊपर। बाकी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी के ऊपर हमारे तो नजर एक पल के लिए भी हमने नहीं डाले थे। यानी कि ये जो हमने प्रूफ किया, ये जो है ये मेरे पास ए बी सी डी कुछ भी हो जाए इसके चॉइस के ऊपर डिपेंड करके नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी चॉइस। तुम कुछ भी चॉइस ले लो, सभी चॉइस के लिए ये लेस देन इक्वल्स टू होगा। इज इट क्लियर? अभी ऑप्शन की तरफ नजर डालो। ऑप्शन में अभी ये बोला जा रहा है, मैं अभी पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, केवल ये जो रिकॉल है इसको छोड़ के मैं बाकी को इरेज करते हैं, ठीक है ना? अच्छा ओके फाइन। अच्छा अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास तो क्या निकल के आ गया? तुम्हारे पास तुम लोग से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मेरे पास फॉर ऑल क्यू मीन्स ए बी सी डी कुछ भी हो जाए, मेरा इसके ऊपर एक पल के लिए भी नजर नहीं था। अभी हम क्या करेंगे? ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी देखते ही डिस्कार्ड। तुम बोलो सर हमारे पास नॉन पॉजिटिव आए थे, ये तो सीधा पॉजिटिव दे दिया, तो ये तो पहले ही डिस्कार्ड। ऑप्शन सी बोल रहा है फॉर एवरी ए बी सी डी के लिए, बिल्कुल सही। एंड फॉर एवरी ए बी सी डी मीन्स R4 के अंदर इनफाइनाइटली मेनी मिल जाएगा, यानी कि ये भी सही है। तो इसका आंसर दिखा जाए, इसका आंसर हमारे पास कंप्लीटली एकदम प्रॉपरली हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने कोई भी एग्जांपल वगैरह यूज नहीं किया, एकदम प्रॉपरली, एकदम जिसको बोलते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना? इसके मदद से हमारे पास इसका आंसर आ गया सी एंड डी। अभी हम आते हैं इसका प्रूफ कि सर मजा आ गया ये क्वेश्चन करके, ये रिकॉल करके मजा आ गया। सर इसका प्रूफ यदि हमारे पास आ जाता तो और भी ज्यादा मजा आ जाते, तो इसका प्रूफ लेके हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले 2-3 बातें यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि बेटा मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए इसी रास्ता ही क्यों पकड़े। सवाल ये है कि सर करने का बहुत सारे रास्ता था, लेकिन इसी रास्ता, यही शॉर्टकट मेथड हमारे दिमाग में एग्जाम के हॉल में कैसे आएगा, या फिर कैसे आपके दिमाग में इस आइडिया ट्रिगर किया, जो मैंने शुरू में बताया। बेटा क्वेश्चन में ही हिंट्स दे के रखते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन चाहते तो ये जो दोनों लाइन है इस लाइन को रिमूव भी कर सकते थे, जो भी क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना? जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाया है उन्होंने चाहते तो क्वेश्चन से इन दोनों लाइन को रिमूव कर सकते थे, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, लेकिन रिमूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यही तो है हिंट्स, यही तो है हिंट्स जो मैं बार बार बोलता हूं। बेटा क्वेश्चन में ही हिंट्स छुपा के रखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स का जब भी हम ब्लॉक देखते हैं तब हम क्या करते हैं? ऐसे लाइन खींचते हैं, बोलो हाँ या ना। ऐसे लाइन खींच खींच के हम ब्लॉक्स जो है ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पे देखो सीधा जो क्वेश्चन बनाया है जिन्होंने, उन्होंने लाइन सीधा खींच दिया ताकि तुम उसके बारे में ही सोचो जो तुमने ब्लॉक मैट्रिसेस में पूरे साल पढ़ रखे हो। समझ में आ रहा है? तो ये था इसके पीछे लॉजिक। बाकी तुम इसको करने के लिए तुम ए को तुम 1 0 0 0 0 1 ऐसे करके आइडेंटिटी लेके तुम ऑप्शन वगैरह को डिस्कार्ड कर सकते हो, और डिस्कार्ड करके ये तो तुम्हारे पास आसानी से हो जाएगा, राइट? अच्छा अभी हम आते हैं इसका प्रूफ की साइड। इसका प्रूफ के बारे में 2-3 बातचीत यहाँ पे कर दिया जाए। बेटा इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ में अभी हम आते हैं, तो आंसर हमारे पास आ गया सी एंड डी। ओके, तो इसका प्रूफ को लेके डिस्कस करते हैं। देखो इसका प्रूफ में आते हैं। बेटा ध्यान दो, मेरे को करना क्या है? मेरे को निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ठीक है? अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास मानो एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स को मानो तुमने पी क्यू ऐसे प्रोडक्ट में लिख पा रहे हो, एंड पी एंड क्यू दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है, ठीक है ना? सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस। ये जो बात मैंने बताया इसके ऊपर फोकस्ड रहना है, राइट? इसके ऊपर फोकस्ड रहना है, राइट? अच्छा तुमने मानो कोई भी दोनों मैट्रिक्स को, मानो तुमने एक मैट्रिक्स ले लिया एक्स एंड वाई, इन दोनों मैट्रिक्स के माध्यम से मानो तुमने जेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो प्रोडक्ट में, राइट? अच्छा इसको मैं डिलीट कर देते हैं, इसका तो कोई अभी काम नहीं है ना। अच्छा तो बेटा तुम बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ जेड क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई, मैंने एक्स वाई सेम मैट्रिक्स मतलब सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस लिया, राइट? तो मेरे पास ये जो है, क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ वाई ऐसे लिख सकते? बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं। यदि हम लिख सकते हैं तो देखो ये क्वेश्चन का प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बोलो कैसे? ध्यान दो, तुम्हारे पास इसी को ही हम यूज करेंगे। ध्यान दो,
तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे केवल ये दे के रखे थे कि एम जो है, एम मेरे पास पी क्यू आर एस, ऐसे हमने एम को लिखा है। तो बेटा एम को मैं यदि ऐसे दोनों प्रोडक्ट के माध्यम से लिखने की कोशिश करें, तुम बताओ क्या हम लिख पाएंगे? देखो हम इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं कि एम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे, अच्छा पहले तो मैं क्या करेंगे, मतलब ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तुम यहाँ पे ये गलती से भी मत करना कि सर यहाँ पे ब्लॉक्स हमारे पास पता लग गया, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा सर जैसे हम करते हैं नॉर्मल एंट्री लेके कि पी एस माइनस क्यू आर हो जाएगा। नहीं बेटा ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि ये ब्लॉक मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ये नहीं होता, ऑलवेज नीड नॉट, राइट। लेकिन जब तुम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लोगे, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जब तुम लोगे, इन दैट केस इसका परमिशन मिलता है, अदरवाइज इसका परमिशन नहीं मिलता है। तो मैं क्या करेंगे, जिसमें परमिशन मिलता है, क्योंकि इससे आसान चीज तो और कुछ हो नहीं सकती। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, बात बन गया। इससे आसान चीज तो और कुछ हो नहीं सकते। लेकिन ये आसान भले ही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास करने का परमिशन नहीं दे रहा है। तो मेरे को जो जगह पे परमिशन मिल रहा है मैं उसी के बारे में सोचेंगे। कहां पे मिल रहा है? ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर लोअर या फिर ट्रायंगुलर, इसमें परमिशन मिलता है ऐसे हरकत करने का। तो मैं ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करेंगे, मानो यहाँ पे आइडेंटिटी लिया, आइडेंटिटी लिया, यहाँ पे जीरो लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेंगे, मेरे को क्या चाहिए, क्या P माइनस क्यू एस इनवर्स आर, राइट। यहाँ पे ही लिख देते हैं ना, P माइनस क्यू एस इनवर्स आर, राइट। तो I से करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो P यहाँ पे जो भी आएगा इसको मेरे को हटाना है, राइट। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पे ना R ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Q एस इनवर्स ले लेते हैं। मैं तो एस इनवर्स ले ही सकता है क्योंकि एस तो मेरा इनवर्टेबल है, को यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट में गिवन है। इज इट क्लियर? अच्छा तो मैं यदि ऐसे करे तो P, मैं एक बार चेक कर लेता है, P माइनस क्यू एस इनवर्स R, वेरी गुड। इसके साथ इसको मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, राइट। तो यहाँ पे प्लस क्यू एस इनवर्स R, ये कैंसिल, हाँ सही है, सही है, ठीक है ना, सही जा रहा है। और मेरे को यहाँ पे करना है Q, राइट। तो यहाँ पे जीरो करते हैं ताकि लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाए। यहाँ पे एस, जब मैं इसके साथ करेंगे, इसके साथ इसको जब करेंगे तो I क्या करेगा, बोलो एक बार मेरे साथ, I मेरे साथ इसके साथ करके जीरो एंड Q एस इनवर्स एस, तो ये करके तुम्हें देगा Q। हाँ तो P Q ऊपर में मिल गया, नीचे देखते हैं, ऐसे करेंगे तो नीचे R हो गया क्योंकि आइडेंटिटी के साथ R, और यहाँ पे हाँ सही है, तो बिल्कुल सही है। तो हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये है x, ये है y, ऐसे मान लो ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ m हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो तुम मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर। जो मैंने बताया वो परमिशन केवल एंड केवल अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर ऐसे ही परमिशन मिलता है। बाकी केसेस में नो कमेंट, बाकी केसेस में नो कमेंट। यहाँ पे परमिशन है तो मैं उसका सीधा फायदा उठाएंगे, क्या करेंगे, उसका सीधा फायदा उठाते हुए मैं यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या कर देंगे, तुम खुद बताओ ना। यहाँ पे आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, फिर इसके साथ ये तो जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट होता है 1, यानी कि ये हो जाएगा 1। क्लियर है? फिर इसका काम कर लिया, अभी इसका काम करता है, यहाँ पे भी इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, ठीक है ना। तो इसके साथ इसका जब करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका डिटर्मिनेंट इनटू इसका डिटर्मिनेंट, तो जो यहाँ पे हो जाएगा 1 तो पहले से ही था। यहाँ पे P माइनस क्यू एस इनवर्स R, इसका डिटर्मिनेंट इनटू एस का डिटर्मिनेंट। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ M इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एस, डिटर्मिनेंट ऑफ P माइनस क्यू एस इनवर्स R। तो यहाँ पे देखो यही तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एस, डिटर्मिनेंट ऑफ P माइनस क्यू एस इनवर्स R। तो हेंस यहाँ पे हो गया प्रूफ। इज इट क्लियर? कितना सुंदर था, प्रूफ भी इजी था। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए कि क्वेश्चंस में हम अप्रोच कैसे लगाए,
क्यों इसके बारे में सोचे, ठीक है ना। तो ऐसे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस का सामना करने के लिए तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, यानी कि 100% न्यू क्वेश्चन, न्यू तो है ही, साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन, एकदम अपडेटेड ट्रेंड में, जो ट्रेंड अभी चल रहा है एंड जो ट्रेंड आने वाला है। तो तुम यदि ऐसे क्वेश्चन के साथ एक डेली बेस में तुम यदि उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो एक न्यू टेस्ट सीरीज के माध्यम से, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में जानकारी ले लेना है, ठीक है। और उसी टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एकदम चैलेंजिंग एंड एकदम अपडेटेड, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे देखने को नहीं मिलेगा जो तुम्हें प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे इस सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।